एसबीआई मेन ब्रांच पटना में जो धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है वो बीजेपी को मिला है और बीजेपी को 54% इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा मिला है। तो आखिर बीजेपी के एजेंट के रूप में किस तरीके से एसबीआई काम कर रही है, ये देश के लोग देख रहे हैं। उसी के प्रतिरोध में पूरे देश भर में ब्लॉक और जिला स्तर पे आज प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं तो मार्गदर्शन का पालन करें और एजेंट के रूप में काम नहीं करें। 22,000 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से चुराया तो 2-4 हज़ार करोड़ पार्टी में डाला होगा। तो इस तरह के नाम को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 3 दिन पहले जो रैली हुई थी, ये प्रधानमंत्री की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वो समझ गए कि हम कहीं नहीं है जमीन पर, हम बस कुछ मीडिया में, आप लोग ऐसे सभ्य मीडिया नहीं, कुछ मीडिया में वो बच गए हैं। तो इसलिए अब और साबित न हो जाए कि वो चोर हैं, अब और साबित न हो जाए कि वो चोर हैं। इसीलिए नाम, क्योंकि अगर नाम सार्वजनिक किए तो मैं अपने अनुभव से, चूंकि मैं एक इंजीनियर भी हूं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि उसमें 90% नाम जो होगा वो गुजराती व्यापारियों का है जो देश छोड़ चुके हैं। देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्मी पर है। इसी बीच ऐसा देखा भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेके लगातार बातें चल रही हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ पटना के एसबीआई के मेन ब्रांच के गेट के पास। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। आखिरकार बात क्या है, इनसे ही मैं जानूँगा। सर, क्या मुद्दा क्या है? देखिए, देश में तो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं को सुरक्षा के लेके। मगर आज जो कांग्रेस पार्टी एसबीआई मेन ब्रांच पटना में जो धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। हम लोगों को न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से मालूम पड़ा कि 54% जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है वो बीजेपी को मिला है और कांग्रेस पार्टी को 8-9%, ऐसे करके सिंगल डिजिट में बाकी सब पार्टी है और बीजेपी को 54% इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से एसबीआई को ये बताना था कि बीजेपी को कितना पैसा किस किस से मिला, मगर 2-3 दिन पहले एसबीआई का जो निर्णय आया है कि हम जून महीना में बताएंगे। अब बताइए, हम लोग जो है आज के युग में, इंटरनेट के युग में जी रहे हैं और इसमें हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है और ये अगर 3-4 महीने बाद का समय मांग रही है, वो भी इलेक्शन के बाद। अगर इलेक्शन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं था, मगर इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद आप बताएंगे तो आप बताएंगे थोड़ी ना, आप तो छुपा रहे हैं। इसके लिए सभी कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं कि एसबीआई को बताना चाहिए कि आखिर बीजेपी को पैसा किस किस से मिला, किसने दिया, कब दिया और कितना दिया। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एसबीआई का घेराव किया गया है। तो चलिए चल के इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो पूरे देश का मुद्दा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एसबीआई को कि वो सार्वजनिक करे, वो प्रस्तुत करे। लेकिन एसबीआई ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद तिथि का आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के विरोध में किसी व्यक्ति, किसी भारत का नागरिक को अगर एसबीआई से अपने खाता की जानकारी मिलनी होती है तो 1 मिनट में मिल जाता है। तो आखिर बीजेपी के एजेंट के रूप में किस तरीके से एसबीआई काम कर रही है, ये देश के लोग देख रहे हैं। उसी के प्रतिरोध में पूरे देश भर में ब्लॉक और जिला स्तर पे आज प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि एसबीआई जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया है मार्गदर्शन, वो मार्गदर्शन का पालन करे और एजेंट के रूप में काम नहीं करे। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा और पता करना चाहूँगा। एसबीआई ही एक ऐसा बैंक है जिसको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बनाने और तय करने का निर्णय दिया जाता है सरकार की तरफ से। उसके बावजूद आपकी तरफ से क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड के दानकर्ताओं का नाम सार्वजनिक करने की बात कही गई और जिस तरीके से
SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 महीने 3 महीने का समय लिया है। हम आप जानते हैं मामूली SMS या व्हाट्सएप से किसी का भी अकाउंट हम 2 मिनट में अपने देख सकते हैं। ये 1-2 दिन का काम को इलेक्शन के चलते भारत सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो मतलब आपकी मांगे हैं कि मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसकी जानकारी होना, सार्वजनिक तुरंत करे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजनीति पर उतारू हो गई है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आम जन का आवाज़ है, हर आदमी का आवाज़ है। हमारे अकाउंट को किस तरह फ्रीज किया गया, इनकम टैक्स ने किस तरह हमारे अकाउंट को फ्रीज किया, हमें कोर्ट में जाके उस पर बातें रखी गई। और जब भारतीय जनता पार्टी की इलेक्ट्रल बॉन्ड के दानकर्ताओं की बात हो रही तो समय मांग रहे हैं बैंक। ये दो तरफा चाल बैंक को नहीं चलेगा। जी, तो आपका कहने देख आप जैसे कि अभी आपने यहाँ सुना कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि एक तरह से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो निष्पक्ष होना चाहिए। कहाँ से पैसे आ रहे हैं इलेक्शन में, कहाँ कैसे जा रहे हैं, इस बात को लेके यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो आप क्या मतलब मांग करना चाह रहे हैं? बहुत सिंपल मांग है। जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के CGI ने जो आदेश दिया कि 6 साल के चंदा देने वालों का आप नाम सार्वजनिक कीजिए, इसमें क्या गलत है? क्या इंटरेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा है? और इसके पीछे जो हम लोगों को कारण पता लगा है कांग्रेस पार्टी को कि ये स्टेट बैंक के प्रधानमंत्री मोदी जी ने धमकी दिया है स्टेट बैंक को कि अगर वो नाम सार्वजनिक किया गया तो SBI को मैं बेच दूंगा और तुम्हारे 3-4 लाख एम्प्लॉय को सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा, भीख मंगवाऊंगा। इस तरह की गद्दारी इस देश के साथ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और SBI तो एक बैंकिंग प्रथा है, उसको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है कि उनसे नाम उगलवा के रहेगी। चाहे आज तो छोटा मोटा घेराव हो रहा है, अगर 4 से 5 दिन के अंदर में नाम नहीं दिया गया तो पूरा SBI और भारत के मेन ब्रांच को मुंबई में घेरा जाएगा। और किसी भी हालत में हम लोग अब झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज किया, जो जनता का अकाउंट है, जो हमारे जनता ने हमारे हमने तो सार्वजनिक किया, कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक किया। आपको क्या दिक्कत है? आपको अडानी अंबानी और आपके बिजनेसमैन के पैसे हैं उसमें? क्या गुजराती के भागे हुए नीरव मोदी के पैसे हैं? और सीधी सी बात है, नीरव मोदी का होगा, क्योंकि जब उसने 22,000 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से चुराया तो 2-4 हजार करोड़ पार्टी में डाला होगा। तो इस तरह के नाम को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 3 दिन पहले जो रैली हुई थी, ये प्रधानमंत्री की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वो समझ गए कि हम कहीं नहीं है जमीन पर, हम बस कुछ मीडिया में, आप लोग ऐसे सभ्य मीडिया नहीं, कुछ मीडिया में वो बच गए हैं। तो इसलिए अब और साबित न हो जाए कि वो चोर हैं, अब और साबित न हो जाए कि वो चोर हैं। इसीलिए नाम, क्योंकि अगर नाम सार्वजनिक किए तो मैं अपने अनुभव से, चूंकि मैं एक इंजीनियर भी हूं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि उसमें 90% नाम जो होगा वो गुजराती व्यापारियों का है, जो देश छोड़ चुके हैं। AVG शिपयार्ड का मालिक और कई ऐसे लोग, करोड़ों, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पर रेड कॉर्नर की नोटिस थी, उसको हटवा दिया गया। कौन हटवा रहा है भाई? बिना प्रधानमंत्री के लिखित दिए हटेगा क्या वो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की दोहरी नीति, जो देश को लूटने का है, वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को ये साबित कर दिया कि वो चंदा चोर है। उन्होंने मुहर लगा दिया कि नाम छिपाना चंदा चोरी है। और एक बात समझ लीजिए आप लोग, इसी एक्ट, जो एक्ट अभी हुआ है, इसी एक्ट के तहत PM केयर आने वाला है। और इसी बात का उनको डर है कि अगर हमने सार्वजनिक किया तो PM केयर पर जब इंक्वायरी होगी तो प्रधानमंत्री का आखिरी सांस जेल में होगा। ये कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी कि भारत के जनता का पैसा को बचाया जाए, भारत के जनता को संभाला जाए, भारत के गरीब लोगों का पैसा बचाया जाए। जिस तरह से LIC बेच दिया इन्होंने, LIC बेच के अडानी में स्टे करवा दिया, आपने फोर्स किया, आज IDBI बैंक को बेच दिया। क्या ये लगा के रखा है आपने भाई? तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों का कहना है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसको निष्पक्ष होना चाहिए और कहाँ से पैसे आ रहे इलेक्शन में, इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन दे, मतलब SBI के द्वारा। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री, उनके द्वारा SBI बैंक को धमकी भी दी गई है कि इस चीज़ को छुपाने की साजिश की जा रही है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 24। मैं वे सिंह से होगी करण के साथ, पटना।